गरीबी का सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। नीतीश कुमार जी को सबसे ज्यादा जोर भ्रष्टाचार पर देना चाहिए कि हम आरा में हर आदमी को रात के 3 बजे तक जीने का माहौल दें। जब महागठबंधन पर कोई हमला होता है तो सबसे ज्यादा उसको प्रोटेक्ट पप्पू यादव करते। कटिहार का घटना पप्पू यादव ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। नीतीश जी ने पहले ही कह चुका है कि 2025 के बाद अब राजनीतिक रूप से मैं इस पे, ये नीतीश जी और उस गठबंधन की बात है। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री किसको बनाना है वो नीतीश जी की जिम्मेदारी है और उनका विवेक है। लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री या कुछ बनने की बात आएगी तो 6-7 गठबंधन है, कांग्रेस भी है, सभी लोग, तो महागठबंधन यदि तय कर लेगा कि मुख्यमंत्री मेरा अमुक आदमी होंगे तो उसमें किसी को मिर्ची क्यों लगती है। जैसे जब यूपीए की सरकार थी तो राहुल गांधी को पीएम बनने का ऑफर मिला था दूसरी बार, तो राहुल गांधी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि बोला मनमोहन सिंह जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। अभी वो चला रहे हैं, अच्छा इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन का मामला है, सस्टेनेबल मामला है वर्ल्ड का, इसलिए इस पर कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियर डील का भी मामला उस वक्त आया था। तो लोग क्या कहते हैं वो छोड़िए, नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2025 के बाद जब हम जनता हमें चुनेगी तो उसके हमारे जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है उसमें तेजस्वी जी भी हैं। तो क्या आपत्ति है, नीतीश कुमार जी ने किसी बात को एज ए गठबंधन के मुखिया ने कोई बात कही तो हो सकता है वो कांग्रेस या सभी लोगों से राय करके या उनकी निजी राय होगी, लेकिन जब सामूहिक बात आएगा तो ये 2024 के बाद ना ये मामला आएंगे, 25 में जब चुनाव कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाए। तो अभी तो ये मुद्दा है नहीं, अभी मुद्दा है खाद का, अभी मुद्दा है अन्य चीज़ों का, अभी मुद्दा है अपराध का, अभी मुद्दा है जाति जनगणना का, अभी मुद्दा है बगल के पड़ोसी से बिहारी को भगाया जा रहा है 1985 के सेंसस में। उसमें हम लोगों ने चैलेंज में लिया है कि आप 1932 को हम मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वीकार करते हैं, उसको आप ज़्यादा सुविधा दीजिए, उससे ज़्यादा सुविधा आदिवासी जो 32% उसको मिलना चाहिए, लेकिन जो 85 के बिहार या बाहर के लोग हैं उसको आप चोर कहिए, गाली दीजिए, काट मार कीजिए, यह स्वीकार नहीं है। आप सुविधा कम दीजिए, नौकरी में हिस्सेदारी कम दीजिए, भागीदारी कम दीजिए, लेकिन यदि आप भगाएंगे एक ही कंट्री में तो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। मुद्दा इस बात को लेकर है, मुद्दा बीएसएससी को बात को लेकर के है, मुद्दा एसएससी को लेकर के है, मुद्दा इन मुद्दों को लेकर एक बड़े समय के बाद जो लगातार देश में जब विकास की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, आर्थिक आज़ादी की बात आती है, गरीबी की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, तो उसमें जो इतने लंबे समय से जो जाति सेंसस नहीं हुआ, तो जो रियल में आर्थिक रूप से बेरोजगारी के रूप में, सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में कंप्लीट गरीब हो चुके हैं, समाज से आइसोलेट हो चुके हैं, उनको सरकारी सुविधा जैसे आरक्षण क्यों मिली थी। आरक्षण का मतलब था कि एक जो निचले तबके के लोग हैं जिनको शैक्षणिक रूप से रोजगार में, नौकरी के रूप में जिनको बढ़ने का मौका नहीं मिला। तो जाति जनगणना का मतलब राजनीति नहीं है, जाति जनगणना का मतलब है आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, बेरोजगारी के रूप में जो कंप्लीट विपन्न हो चुके हैं उसको आगे लाने की और उनको सुविधाओं में जोड़ने की बात। उसमें जाति जनगणना के साथ बेरोजगारी जनगणना भी इनको एक कॉलम जोड़ना चाहिए, जो मेरा मानना है। मैं बार बार इस पर कहता हूँ कि बगैर बेरोजगारी को आप जोड़े, बेरोजगार जो लोग हैं इस कंट्री में, उसमें जो भारत का निर्माण करते हैं उसमें यूथ की संख्या
सबसे ज़्यादा है, तो बेरोजगारी कॉलम भी एक आवश्यक है, ताकि हम उसको रोज़गार देने के लिए, चाहे वो बैंकिंग सुविधा हो, चाहे सरकारी सुविधा हो, जिस स्तर पर हो, हम उसको आगे बढ़ा सकें। तीसरी चीज़, जब भी आप किसी 10% आरक्षण की या किसी चीज़ की बात करते हैं, तो आरक्षण का तो दायरा आप बढ़ा ही नहीं, उतना ही है, और उसी में आप लगातार, कभी जो गरीब की बात आती है, ऊंची जात की गरीब की या कहीं कम और ज़्यादा करने की, तो आप उसी आरक्षण में करते हैं। जब तक जाति जनसंख्या के आधार पर आप नहीं देखेंगे उसकी हालात को, उनकी माली हालात को, तो आरक्षण को अब आप बहुत व्यापक रूप से उसका डिफिनेशन तय नहीं कर सकते। गरीबी का सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। नीतीश कुमार जी को सबसे ज़्यादा जोर भ्रष्टाचार पर देना चाहिए, और सबसे ज़्यादा पीस लाइफ को जीने पर देना चाहिए, और दूसरा रोजगार पर देना चाहिए। हम भूलते जा रहे हैं, हम शराब में और गठबंधन की राजनीति में फंसते जा रहे हैं। ये सही नहीं है। मेरा बहुत क्लियर है, हम जिस दिन आएंगे उस दिन सबसे बड़ा मेरी चैलेंज होगी कि हम आरा में हर आदमी को रात के 3 बजे तक जीने का माहौल देंगे, 2 बजे तक हम पटना जाने का माहौल देंगे। हम इन अंतिम व्यक्ति, जो सबसे निचला व्यक्ति है, उसको वो सरकार का हिस्सेदार होगा, भागीदार होगा। ये मैं आपको बता दूं, जिस दिन हम गवर्नमेंट में हमें कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी, तो हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास बिहार के अंतिम व्यक्ति को कराएंगे। समाधान का मतलब यहाँ है, और समाधान हमको यहाँ ढूंढना चाहिए। ये मेरा बहुत क्लियर। जब महागठबंधन पर कोई हमला होता है, तो सबसे ज़्यादा उसको प्रोटेक्ट पप्पू यादव करते हैं। शराब में लोग मरे, हम 80 लोगों को मदद जाके की। कटिहार का घटना पप्पू यादव ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। आप ही के आरा की घटना, पप्पू यादव यदि हैवॉक नहीं करता तो ये शूटर पकड़ाते। नाम लिए थे, नाम नहीं लिए थे। नाम कौन लिया था? और कोई लिया था क्या? परवारी को मारा गया, अन्य लोगों को मारा गया है। अब फिर आप लोग, हम नाम लेंगे तो चल जाइएगा 2-4 ठो बयान लेने के लिए, तो हम नाम नहीं लेंगे। फिर आप इसी में से 4 ठो चल जाइएगा, हाँ पप्पू यादव जी ऐसे बोले हैं। भैया आप ही लोग ना इन गंदे लोगों को बढ़ाते हैं, हम बढ़ाते हैं। सर सबको नहीं पता है कि कौन कौन लोग कुकर्म कर रहे हैं यहाँ। वोट कौन देता है माफिया लोगों को? 302 में आजीवन कारावास के काटने के बाद लोग आता है, लोग चीजें, तो वोट तो आप दे ही रहे हैं, तो उसमें हम कहाँ से आते हैं? पप्पू यादव तो सबसे बड़ी आवाज महागठबंधन के साथ खड़े हैं ना। हम तो एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को, यदि आप इस देश को नफरत से और संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, तो छोटी छोटी पार्टी को आपको साथ लेके चलना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जो महागठबंधन का नेतृत्व करेगी आने वाले लोकसभा में, पप्पू यादव उसके हिस्सेदार होंगे। हम एक जिम्मेदार बिहारी हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। बिना किसी जात धर्म मजहब के हम लगातार बिहार के 13-13.5 करोड़ लोगों के लिए उसकी अपेक्षा पर हम खड़े उतरते हैं। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि महागठबंधन वो राजा है, हम रंक है, वो तय करे पप्पू यादव की भूमिका, और हम उस भूमिका में हैं। बिहार में वर्तमान में जनसुराज, समाधान और भारत जोड़ो तीनों यात्राएं चल रही हैं। ऐसे में राजनीति किस तरफ रुख करेगी? मैं एक बात बताइए, भारत जोड़ो यात्रा तो जब देश स्तर पर न लाखों करोड़ लोग जुटे हुए हैं,